अब जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में अब की बार 400 पार का नारा दिया है, हालांकि उन्होंने लक्ष्य रखा है 370, तब से चुनावी राजनीति धधक रही है। बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ 400 पार सीटों को पाने का फॉर्मूला सेट कर रही है, तो विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे को उनका अहंकार बता रहा है। दोनों ओर से दावे दमदार हैं और राजनीति जबरदस्त जोरदार है। पूरा देश कह रहा है अब की बार, खड़गे जी भी कह रहे हैं, देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। 2014 में चुनावी नारा गूंजा, अब की बार मोदी सरकार। 2019 में फिर एक बार मोदी सरकार का शुरू था, लेकिन इस बार लोकसभा चुनावों से ठीक पहले पीएम मोदी ने बीजेपी और एनडीए का टारगेट सेट कर दिया है। इस बार एनडीए 400 पार का नारा दिया गया है। और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं, देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। प्रधानमंत्री ने पहली बार बताया कि करीब 100 दिन बाद होने वाले लोकसभा चुनावों में सत्तारूढ़ गठबंधन कितनी सीटें जीतने जा रहा है। इस बार के आम चुनावों में मोदी की जीत का लक्ष्य कितना बड़ा है। बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार, 370 सीट अवश्य देगा। सीटों की जीत का दावा ठीक चुनाव से पहले हुआ है और बड़ी बात यह है कि पीएम मोदी ने संसद में इसका ऐलान किया, तो 400 वाले टारगेट का सियासी विश्लेषण भी शुरू हो गया। को 370 सीट और एनडीए को 400 पार। बीजेपी ने इसे पीएम मोदी पर जनता के विश्वास का नतीजा बताया, तो विरोधियों ने अहंकार बताया। मोदी जी के प्रति अटूट विश्वास है। अगर आप देखें 10 साल यूपीए सरकार, तो उस समय लोग विवादों में घिरे थे। मोदी जी का 10 साल एनडीए का उम्मीदों में रहा, विश्वास में रहा, मोदी के प्रति अटूट विश्वास रहा कि मोदी है तो मुमकिन है। ये अहंकार के साथ उन्होंने कांग्रेस पे बड़े आरोप भी लगाए, हम उनसे यही अपेक्षा करते थे। और उन्होंने ये पत्थर जो कांग्रेस पर फेंके, इन्हीं पत्थरों के साथ कांग्रेस पार्टी भारत के जनता के साथ मोदी की लंका के पास ले जाने के लिए एक सेतु बनाएंगी और ये अहंकार को आने वाले 2024 के निर्वाचन में भारत की जनता जनार्दन इस अहंकार को भंग करेगी। लेकिन बात सिर्फ दावों और अहंकार तक ही नहीं रुकी। पीएम मोदी ने सीटों के नंबर का ऐलान किया तो ईवीएम वाला मुद्दा भी उठ गया। मत रखने का पहले देश की एक प्रधानमंत्री की इस तरीके की संख्या की बात कर दे, 370 या 400 पार, तो इसमें लगता है कि आम लोगों की वोट देने की अधिकार बका ही सही तरीके से रहेगा या नहीं रहेगा, मुझे ये बड़ा शंका की पैदा हो रहा है मेरे मन में। इन हमलों के बीच ये तय है कि पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव का सियासी एजेंडा तय कर दिया है, लेकिन बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी जीत के दावे के पीछे बीजेपी का गणित क्या है। बीजेपी ने पहले ही लोकसभा चुनाव में 50% वोटों का लक्ष्य रखा है। जिन राज्यों में बीजेपी को कम सीटें मिली थी, वहां पार्टी ने काफी पहले से तैयारी शुरू कर दी थी। दक्षिण भारत में भी सहयोगियों के जरिए बीजेपी ज्यादा सीटें हासिल करने की कोशिश कर रही है और इन कोशिशों के बीच मोदी सरकार की तमाम योजनाओं को फोकस में रख रही है। पीएम मोदी के संबोधन में लोकसभा चुनाव की तैयारियों की साफ झलक दिखी। जिन मुद्दों पर विपक्ष मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, पीएम मोदी ने उसका भी जवाब दिया। जातिगत जनगणना और ओबीसी की भागीदारी के सवाल पर कांग्रेस पार्टी को जवाब दिया। कांग्रेस के हमारे साथियों को आजकल इस पर बहुत चिंता जताते हैं कि सरकार में ओबीसी कितने लोग हैं, कितने पद पर कहां है, उसके हिसाब किताब करते रहते हैं। लेकिन मैं हैरान हूं, उनको इतना सबसे बड़ा ओबीसी नजर नहीं आता है। मुद्दा ओबीसी का उठा तो कांग्रेस की ओर से भी जवाब देने में देरी नहीं की गई।
जाति के मुद्दे पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी से सफाई मांग ली। पहले कहते थे मैं ओबीसी हूँ, बीच में कहने लगे कि हिंदुस्तान में सिर्फ दो जात है, एक अमीर और एक गरीब। तो उनको पहले तो ये डिसाइड करना है कि जात हिंदुस्तान में है या नहीं है। और दूसरी बात, चाहे वो ओबीसी हैं या ना हैं, हिंदुस्तान के 50% लोग, तकरीबन 50% लोग ओबीसी वर्ग के हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के बाद धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान पीएम मोदी ने लोकसभा में कांग्रेस को खूब घेरा, परिवारवाद पर जोरदार वार किया। हम परिवारवाद की चर्चा वो करते हैं जो पार्टी परिवार चलाता है, जो पार्टी परिवार के लोगों को प्राथमिकता देती है, जो पार्टी के सारे निर्णय परिवार के लोग ही करते हैं, वो परिवारवाद है। पीएम मोदी लोकसभा चुनाव के रोड मैप को तय कर चुके हैं। अब विरोधियों की दरकती एकता के बीच इस लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश है। वहीं विपक्ष के लिए मोदी के इन टारगेट का जवाब सबसे बड़ी चुनौती है। आज तक ब्यूरो। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला। निडर, निर्भीक, सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।